नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंध संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए PMFME योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत साबूदाना या सागो प्रसंस्करण पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। सागो से निकले गए साबूदाने को टैपियोका मोती भी कहा जाता है, जिसका उपयोग दुनिया भर में विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। भारत में साबूदाने का उपयोग मुख्य रूप से खीर, खिचड़ी और हलवे जैसी खाद्य पदार्थ में किया जाता है तथा देश में साबूदाना अवधि के दौरान पोषण का एक स्वीकृत रूप है। इसका इस्तेमाल धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपवास में भी किया जाता है। आइए अब टैपियोका की जड़ों से प्राप्त साबूदाने की उत्पाद पर नजर डालें। टैपियोका विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया जाता है और उत्पाद करने से पहले खेप की स्टार्च सामग्री को मापा जाता है। हार्वेस्टिंग टैपियोका को एक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से यांत्रिक स्क्रबर में स्थानांतरित किया जाता है। यांत्रिक स्क्रबर कंद से मिट्टी और धूल को हटाने में मदद करता है। टैपियोका को साफ करने के बाद इसे फिर से बाहरी आवरण को हटाने के लिए कन्वेयर में भेजा जाता है। डी स्किनिंग इकाई में एक यांत्रिक छिलके का उपयोग करके टैपियोका की जड़ों को उनके छिलके से अलग किया जाता है। डी स्किनिंग के बाद कंद को पीने योग्य पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। साफ और धुले हुए कंद को पीसने वाली इकाइयों में डाला जाता है और उनका गूदा बनाया जाता है। गूदे को छानकर दूध प्राप्त किया जाता है। दूध को संसाधित करके इसे सेटलिंग टैंक्स में डाला जाता है और 8 से 10 घंटे तक रखा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान स्टार्च आंशिक रूप से सूख जाता है और गूदे की नमी 40 से 45% तक कम हो जाती है। आंशिक रूप से निर्जलित स्टार्च ग्लोब्यूलर और ग्लोब्यूल्स में परिवर्तित हो जाता है। ग्लोब्यूल्स को रोस्टिंग यूनिट में लाया जाता है। नमी को और कम करने के लिए स्टार्च ग्लोब्यूल्स को भूना जाता है। भुने हुए ग्लोब्यूल्स को वांछित नमी की मात्रा प्राप्त करने के लिए सुखाने वाले अनुभाग में स्थानांतरित किया जाता है, जो माइक्रोबियल संदूषणों को रोकने वाले उत्पाद के शेल्फ जीवन को बढ़ाने में मदद करता है। ग्लोब्यूल्स को बड़ी छलनी से गुजारा जाता है और इसके बाद वर्गीकृत किया जाता है।
संसाधित टेपियोका मोती को अंततः पैकिंग अनुभाग में लाया जाता है। साबूदाने को फिल सीलिंग मशीन के फॉर्म का उपयोग करके आवश्यक मात्रा में पैक किया जाता है। पैक किए गए तैयार सामान को बाजार में आने तक साफ सुथरी स्थितियों में संग्रहित किया जाता है। अब तक आपने टेपियोका से साबूदाना तैयार करने का प्रदर्शन वीडियो और पीएमएफएमई योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा है। यह पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य और यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना शुरू की है। पीएमएफएमई योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और डीपीआरएस के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।